तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देर आर 150 ऑरेंज ट्री। टोटल ट्री कितने हैं? 150। द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन इन ईच कॉलम। फाइंड द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। थोड़ा सा फ्लो चार्ट पढ़ने से पहले कंसेप्ट ले लेते हैं। देखो ये आपका है कॉलम, ये कॉलम और ये रो है। तो जो भी कॉलम में ट्रीज हैं, रो में उससे 5 ज्यादा है। तो सपोज अगर मैं द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो इज 5 मोर देन इन ईच कॉलम, अगर ये कॉलम में x है तो रो में उससे 5 ज्यादा है, तो रो में कितने हो जाएंगे? x प्लस 5, बराबर, क्योंकि 5 ज्यादा है ना। तो ये मुझे मिल गया कि भाई एक रो के अंदर, सॉरी कॉलम के अंदर x है तो रो में x प्लस 5। अब एक कंसेप्ट है, अगर एक रेक्टेंगल है आपका, बराबर, और इसमें आपको ये ढूंढना है कि कितने नंबर ऑफ ट्री है, तो आप क्या कर दो, रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टोटल मिल जाएगा। तो इसके अंदर टोटल ट्री कितने हैं, तो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा, और रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ट्री कितने आएंगे? 150, क्योंकि 150 ट्री है ना। तो यहां पर मैं देखता हूं, यहां पर मुझे फ्लो चार्ट दिया है और उस हिसाब से सॉल्व करना है। तो नंबर ऑफ ट्री इन कॉलम, नंबर ऑफ ट्री इन कॉलम में वो x लेने के लिए बोल रहा है। तो नंबर ऑफ ट्री इन रो क्या हो जाएगा? x प्लस 5, क्योंकि 5 ज्यादा है ना, बराबर। टोटल नंबर ऑफ ट्री क्या हो जाएगा? तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ ट्री क्या हो जाएगा? रो और कॉलम को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5। अब ये बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, उससे x ढूंढो और फिर कॉलम और रो के नंबर ऑफ ट्रीज ढूंढो। तो यहां पर मैं क्या ले लेता हूं, देखो इस हिसाब से नंबर ऑफ ट्री इन कॉलम x बोला है, तो नंबर ऑफ ट्री इन ईच कॉलम x है आपका। तो रो के अंदर कितना हो गया? 5 ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? x प्लस 5। टोटल नंबर ऑफ ट्री क्या हो जाएंगे? x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5। लेकिन आपको तो टोटल नंबर ऑफ ट्री कितना दिया है? 150, गिवन दैट टोटल नंबर ऑफ ट्री इज 150। तो फ्रॉम द गिवन कंडीशन रो और कॉलम को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल आपका कितना आता है? 150। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो x मल्टीप्लाई बाय x, x स्क्वायर, 5 इंटू x 5x, और ये 150 इधर आ जाएगा तो माइनस 150 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुझे दो नंबर चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 150 आएगा और प्लस माइनस करूंगा तो 5 आएगा। तो वो दो नंबर मेरे 15 और 10 है। तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया तो मुझे क्या आया? माइनस 15 और 10। लेकिन ट्रीज नेगेटिव हो सकते हैं क्या? ट्रीज नेगेटिव नहीं हो सकते। तो नंबर ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x डज नॉट इक्वल टू माइनस 15, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। अब देखो x इज इक्वल टू 10, ये मुझे क्या मिला? कॉलम में मिल गया, तो कॉलम के ट्री 10 आ गए। लेकिन रो के ट्री क्या है आपके? x प्लस 5, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। तो यहां पर अगर मैं कॉलम की बात करता हूं तो कॉलम में कितने ट्रीज है? 10, और रोज में कितने ट्रीज है? 15। तो फाइनल आंसर लिखूंगा नंबर ऑफ ट्री इन कॉलम इज 10 एंड नंबर ऑफ ट्री इन रो इज 15। है समझ में? ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। The sum of the square of two consecutive even natural number is 244. बराबर, कैसे नंबर है? इवन नेचुरल नंबर। फाइंड द नंबर्स। आपको इवन नेचुरल नंबर बोला है, तो यहां पर मैं क्या बोलता हूं? इवन नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है? जैसे 2, 4, 6, 8, बराबर, ये इवन नेचुरल नंबर है। यहां पर ध्यान रखना, इवन बोलेगा या ऑड बोलेगा तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा ऐसे ही लेना है आपको, 2, 4, 6, 8। तो मुझे यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो मैं पहले क्या ले लेता हूं? लेट द इवन नेचुरल नंबर, लेट द इवन नेचुरल नंबर बी x। तो पहला इवन नेचुरल नंबर आपने x लिया, कंसेक्यूटिव मतलब उसके बाद वाला, तो पहला नंबर x है, तो इवन में 2 का फर्क होता है, तो देयरफॉर x एंड x प्लस 2 आर even consecutive natural number, are even consecutive natural number, बराबर। अब मुझे क्या कंडीशन दी है? given that sum of their square is 244,
तो फ्रॉम द गिवन कंडीशन ये दोनों का स्क्वायर, तो यानी पहला यानी x और दूसरा x प्लस 2 द होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 244 सम यानी प्लस। अब मैं इसको सिंपलीफाई करता हूं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता हूं, तो देयरफॉर x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है कि नहीं, a स्क्वायर पहले नंबर पे स्क्वायर प्लस फिर ये तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस फिर ये 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 244 सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो देखो ये x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2 2 जा 4x हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 और ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया और ये इधर आ गया तो माइनस 244 हो गया इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 240 इज इक्वल टू 0। आया समझ में? अब देखो इसको मैं और 2 से डिवाइड कर छोटी इक्वेशन बना सकता हूं कि क्वाड्रेटिक, तो यहां पर मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूं, तो 2 से डिवाइड होगा तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 2 जा हो जाएगा तो 2x और ये 2 से डिवाइड करूंगा तो 120 आएगा। तो साइड में रीजन लिखूंगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। आया समझ में? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई मुझे। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 120 आना चाहिए और प्लस माइनस करूंगा तो 2 आना चाहिए। तो ये दो नंबर मुझे कौन से मिलते हैं 12 और 10। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया तो मेरा आंसर कितना आया -12 और 10, ये दो आए। लेकिन -12 इवन नेचुरल नंबर हो सकता है क्या? नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता है, बराबर। तो यहां पर लिखेंगे नेचुरल नंबर cannot be negative, सॉरी इवन बोला है ना आपको, तो इवन नेचुरल नंबर cannot be negative, therefore x does not equal to -12, therefore x is equal to 10। तो आपको पहला नंबर क्या मिल गया 10 मिल गया, ये पहला नंबर था आपका। दूसरा नंबर क्या था x प्लस 2, तो therefore x प्लस 2 is equal to 10 प्लस 2 is equal to 12। तो दो नंबर मिल गए आपको 10 और 12, तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे 10 and 12 आर रिक्वायर्ड इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, देखो 2.6 का फर्स्ट सम पढ़ेंगे। क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 year ago and 3 year hence is 84, फाइंड हर प्रेजेंट एज। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपको क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उससे हमें प्रेजेंट एज मिलेगा। तो पहले यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, लिख लेता हूं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी x years। तो देखो प्रगति की प्रेजेंट एज x ईयर है। आपको कंडीशन में क्या बोला है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, पहले भी हमने पढ़ा प्रगति एज 2 year ago, 2 साल पहले की एज का प्रोडक्ट लेना है आपको। तो पहले मैं यहां पर 2 साल पहले की एज निकाल लेता हूं, तो यहां पर लिखता हूं 2 years ago एज ऑफ प्रगति was, और आज x है तो 2 साल पहले यानी माइनस होगा तो x माइनस 2 years, 2 साल पहले की एज किसका प्रोडक्ट बोल रहा है 2 year ago and 3 year hence, hence मतलब बाद में, आज उसकी एज x है तो 3 साल बाद, तो यहां पर लिखेंगे 3 years hence। तो 3 साल बाद एज ऑफ प्रगति विल बी, क्योंकि 3 साल बाद आज x है तो 3 साल बाद प्लस होगा तो x प्लस 3 years। अब देखो यहां पर मुझे दोनों 2 साल पहले की भी एज मिल गई, 3 साल बाद की एज भी मिल गई। क्या बोल रहा है प्रोडक्ट, तो गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ द एज इज 84, फ्रॉम द गिवन कंडीशन ये दोनों का प्रोडक्ट यानी x माइनस 2 और x प्लस 3 दोनों का मैंने प्रोडक्ट लिया तो कितना आया 84। अब देखो ये दो ब्रैकेट आ गए, तो दो ब्रैकेट को आप कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको बताया था। पहले यहां पर ये वाले को दो हिस्सों में स्प्लिट कर लेंगे तो x प्लस 3 माइनस 2 और वापस x प्लस 3 इज इक्वल टू 84। तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 3x 2 इंटू एक्स 2x प्लस माइनस
माइनस 3 2 6 84 एक्स स्क्वायर, ये 3x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा 1x माइनस 6, ये 84 इधर आ जाएगा तो माइनस 84 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस माइनस प्लस 84 और 6 90। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई क्या नहीं मेरी? अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूं यहां पर, तो मुझे मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 चाहिए और प्लस माइनस करेंगे तो 1 चाहिए। तो मैं कौन से दो नंबर ले लेता हूं? तो दो नंबर है मेरे 10 और 9, ये हमने पहले सॉल्व किया, तो ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर ली और मेरा आंसर x का क्या आया -10 और 9। अब देखो -10 एज हो सकती है क्या, बराबर, तो यहां पर लिखेंगे एज कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore x does not equal to -10, therefore x is equal to 9। तो x मिल गया हम लोगों को, तो फाइनल आंसर लिख देंगे प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज 9 इयर्स। है समझ में? ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 इयर्स, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज 1/6, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो देखो यहां पर हम लोगों को दिया कौन है, विवेक और किशोर। सपोज ये विवेक है और ये किशोर है, ठीक है। अब गौर करें यहां पर, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 ईयर, विवेक किशोर से बड़ा है। तो अगर मैं किशोर की एज x ले लेता हूं, तो किशोर की एज मैंने x ली, तो विवेक उससे बड़ा है कितना, 5 साल, तो विवेक की क्या हो जाएगी x + 5। समझ गए? तो यहां पर मैं पहले किसकी एज ले लेता हूं x, किशोर की, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी x years। समझ गए? therefore present age of Vivek is x + 5 year, x + 5 years, बराबर। अच्छा, हमको दिया क्या है, given that sum of the reciprocal of their age is 1/6। रेसिप्रोकल मतलब जो भी ये है इसका उल्टा, तो अगर कोई भी नंबर है सपोज x है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x। तो ये जो एजेस का हमको क्या दिया है, रेसिप्रोकल दिया है। तो फ्रॉम द गिवन कंडीशन वी गेट, देखो x एज थी किशोर की, लेकिन आपको किशोर की एज का रेसिप्रोकल का दिया हुआ है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x और इसका हो जाएगा 1/x + 5। समझ गए? तो अब मैं दोनों की एज का रेसिप्रोकल 1/x + 1/x + 5 करता हूं, तो आंसर कितना आता है 1/6। समझ गए? ये क्यों मैंने ऐसे लिया, क्योंकि क्या दिया मुझे, रेसिप्रोकल दिया हुआ है। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं। देखो अपॉन में आ गया तो ये इधर चले जाएगा, मल्टीप्लाई होने के लिए तो x + 5 मल्टीप्लाई बाय 1 x + 5, 1 मल्टीप्लाई बाय x 1x, ये आपस में भी मल्टीप्लाई होगा तो x और x + 5 इज इक्वल टू 1/6। सॉल्व कर लेता हूं मैं। देखो यहां कुछ नहीं है, तो 1x और 1x कितना हो गया, 2x + 5। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं अंदर तो क्या हो जाएगा, x² + 5x इज इक्वल टू 1/6। वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं यहां पर, तो ये 6 यहां पर आ गया, 2x + 5 और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही हो जाएगा। तो यहां पर अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, देयरफॉर 6 2 12x + 6 5 30 x² + 5x। और सॉल्व कर लेता हूं मैं इसको। तो देखो यहां पर x² पॉजिटिव है ना, 5x इधर है, तो ये 12 ये तरफ जाएगा, तो जब 12 ये तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर x² ये +5x -12x ये 30 भी ये तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -30 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? तो अब यहां पर मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो क्या बचा, x² बचा, बराबर। अब यहां पर 5x और 12x, तो 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा मेरा, यहां पर थोड़ा सा मैं छोटे में लिख लेता हूं, -7x -30 इज इक्वल टू 0, बराबर। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुझे क्या चाहिए, 30 भी आना चाहिए और 7 भी आना चाहिए। तो कौन से दो नंबर है, 10 और 3, मैंने सॉल्व कर लिया है। तो x की दो वैल्यू आ गई, 10 और -3। लेकिन x तो एज है ना, तो एज नेगेटिव हो सकती है क्या,
but age cannot be negative. Therefore x does not equal to -3. Therefore x is equal to 10. अब आपका x is equal to 10 आ गया। तो 10 क्या था? किशोर की एज थी, लेकिन आपको विवेक की भी एज चाहिए, तो x plus 5, तो क्या हो जाएगा 10 plus 5, आंसर कितना आया 15। तो एज आ गई मुझे किशोर की और विवेक की, तो प्रेजेंट एज ऑफ किशोर इज 10 ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ विवेक इज 15 इयर्स। है समझ में? देखो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे, क्या दिया है। Shreyas scored 10 marks more in second test than that in the first test. 5 times the score of the second test is same as the square of the score in the first test. Find his score in the first. देखो सूरज ने मार्क्स स्कोर किए, दो टेस्ट के बारे में दिया है, ये फर्स्ट टेस्ट के बारे में दिया है और सेकंड टेस्ट के बारे में दिया, ठीक है। क्या बोल रहा है? सूर्य स्कोर 10 मार्क्स मोर इन द सेकंड टेस्ट। सेकंड टेस्ट में फर्स्ट टेस्ट से जो मार्क्स आए थे वो 10 ज्यादा है, तो सपोज फर्स्ट टेस्ट में x मार्क्स आए थे, तो सेकंड टेस्ट में क्या हो जाएगा? 10 मार्क्स मोर है, तो कितना हो जाएगा? x plus 10, क्योंकि सेकंड टेस्ट में ज्यादा है ना, तो मुझे फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट के मार्क्स मिल गए, तो पहले मैं लिख लेता हूं, लेट द मार्क्स स्कोर्ड बाय Shreyas इन द फर्स्ट टेस्ट बी x, देयरफॉर मार्क्स स्कोर्ड इन सेकंड टेस्ट इज x plus 10। समझ में आया? फर्स्ट और सेकंड के मार्क्स मिल गए मुझे। अब मुझे कंडीशन क्या दी हुई है, देखो, गिवन दैट 5 टाइम द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट इज सेम एज द स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। तो ये कंडीशन क्या बोलती है? यहां से मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगी। क्या बोल रहा है? 5 टाइम्स यानी मल्टीप्लाई द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट। सेकंड टेस्ट में उसे कितने मिले? x plus 5 इज सेम यानी इक्वल एज द स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट में क्या है? x एंड स्क्वायर, बरोबर, स्क्वायर बोला है तो x स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, तो क्या हो जाएगा? 5 into x, 5x प्लस 5 टाइम्स 50 इज इक्वल टू x स्क्वायर। मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, x स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो इसको उधर भेज देता हूं मैं, तो ये उधर जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 5x, ये भी इधर आएगा, तो माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुझे दो नंबर चाहिए, जिनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 आएगा और प्लस माइनस करूंगा तो 5 आएगा। तो वो दो नंबर कौन से हैं? 10 और 5। तो दोनों को मैं जब लेकर सॉल्व करता हूं तो मुझे दो आंसर मिलते हैं, x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू -5। अब देखो आपका x जो है वो मार्क्स था, तो मार्क्स नेगेटिव हो सकते हैं क्या? मार्क्स नेगेटिव नहीं हो सकते, तो देयरफॉर x डज नॉट इक्वल टू -5, तो x क्या मिला आपको? 10 मिला। अब x 10 मिला तो आपको उसने फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स ही पूछे आपसे, और फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स जो है x है, तो x इज इक्वल टू 10। अगर सेकंड भी पूछता तो सेकंड में x plus 10 मिले थे उसे, तो x plus 10 क्या हो जाएगा? 10 plus 10 यानी 20। ऐसा समझते हैं? तो मार्क्स स्कोर्ड इन द फर्स्ट टेस्ट इज 10, ठीक है। और अगर सेकंड का भी पूछता है तो मार्क्स स्कोर्ड इन द सेकंड टेस्ट इज 20, ठीक है। देखो आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या दिया है। मिस्टर कासम रन अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्दन पॉट। तो मिस्टर कासम जो है वो पॉट बनाते हैं। He makes certain number of pots on daily basis. रोज जो है वो कुछ pots बनाते हैं, बरोबर। Production cost of each pot is 40 more than 10 times the total number of pots. तो यहाँ पर देखो दो चीजें, प्रोडक्शन कॉस्ट है ऑफ ईच पॉट, बरोबर, और दूसरा है टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं उसका कॉस्ट 10 टाइम्स ज्यादा है जितने वो पॉट बनाते हैं उस। ही मेक इन वन डे इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज 600। जितने भी वो पॉट एक दिन में बनाते हैं, टोटल कितना खर्चा आता है उसके ऊपर? 600। Find the production cost of one pot and the total number of pots he makes per day. दो चीज पूछा है यहाँ पर, क्या पूछा है? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल द पॉट्स, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक एवरी डे, ये पूछा है। क्या पूछा है आपको कि एक का पॉट का कितना खर्चा आएगा और वो कितने पॉट एक दिन में बनाते।
तो यहां पर मैं पहले क्या कर लेता हूं, लेट द नंबर ऑफ पॉट प्रोड्यूस एवरी डे बी एक्स। तो एक दिन में वो कितने पॉट बना रहे हैं, एक्स बना रहे हैं। अब यहां से मेरी कंडीशन देख लीजिए, देखो गौर करना, बराबर। अब यहां पर मुझे ये तो मिल गया कि नंबर ऑफ पॉट्स वो एक दिन में एक्स बना रहे हैं। दूसरा मुझे क्या बोला उसने कि एक पॉट बनाने में कितना कॉस्ट आता है, तो उसके लिए मुझे उधर कंडीशन दी है कि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट इज 40 मोर। तो यहां पर लिख लेता हूं मैं, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट इज इक्वल टू, क्या दिया देखो, इज 40 मोर। तो देखो जो भी आपका एक पॉट बनाने का कॉस्ट आ रहा है वो कितना है, 40 मोर। तो जब भी मोर आता है तो हम लोग क्या ले लेते हैं, लास्ट में प्लस कर देते हैं। तो यहां पर 40 मोर है तो प्लस 40, देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट। एक दिन में एक्स पॉट बना रहे हैं तो 10 टाइम यानी 10x। तो ये जो है आपका प्रोडक्शन कॉस्ट आ गया एक पॉट का। तो एक पॉट बनाने के लिए कितना पैसा लग रहा है, 10x प्लस 40। एक पॉट बनाने के लिए इतना पैसा लग रहा है, ये मुझे कंडीशन से मिला। और कितने पॉट बनाए मैंने, x पॉट बनाए। तो एक पॉट बनाने में इतना पैसा लग रहा है, अगर 2 पॉट बनाना होता कितना पैसा लगता, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता। 10 बनाना होता तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर देता। यहां पर कितने पॉट बनाए हैं, x, तो मल्टीप्लाई बाय x, बरोबर। अब ये टोटल पॉट बनाने का खर्चा है ना, और टोटल पॉट बनाने का खर्चा कितना बताया उसने, 600, बरोबर। तो यहां पर गिवन दैट द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ पॉट्स, ऑल पॉट्स पर डे इज 600। तो फ्रॉम गिवन कंडीशन, फ्रॉम द गिवन कंडीशन वी गेट, तो देखो एक पॉट का कितना खर्चा आया था, 10x प्लस 40। कितने पॉट बनाए, x, मल्टीप्लाई किए तो टोटल खर्चा कितना आ रहा है, 600। समझ में आया। अब मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर सॉल्व कर लेता हूं उसको। तो ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 10x स्क्वायर हो गया प्लस 40 इंटू एक्स 40x, ये 600 इधर आ जाएगा तो माइनस 600 हो गया प्लस 6। अब देखो यहाँ पर ये मेरा पूरा 10 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। आप लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ दी साइड्स बाय 10। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। मल्टीप्लाई करूंगा तो दो नंबर मुझे क्या मिलना चाहिए, 60 मिलना चाहिए, और प्लस माइनस करूंगा तो 4 मिलना चाहिए। तो वो दो नंबर कौन से मेरे, 10 और 6। मैंने सॉल्व कर लिया तो दो वैल्यू है, -10 और 6। लेकिन नंबर ऑफ पॉट नेगेटिव नहीं हो सकते, तो देयरफॉर x डज नॉट इक्वल टू -10, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। तो एक दिन में वो कितने पॉट बनाते हैं, 6 पॉट बनाते हैं। अब एक पॉट का हमको प्रोडक्शन कॉस्ट भी ढूंढना था, तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या था आपका, प्रोडक्शन कॉस्ट था 10x प्लस 40। तो 10 मल्टीप्लाई बाय x कितना है, 6 प्लस 40। तो 10 6 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100। तो मुझे मिल गया, बराबर, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट इज ₹100, और कितने पॉट बना रहे हैं, एंड द नंबर ऑफ पॉट ही मेक्स पर डे इज 6। आया समझ में, ठीक है। देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे 7। प्रतीक टेक 8 hours टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। देखिए हम लोग ये थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं क्या दिया हुआ है। प्रतीक जो है बोट में जा रहा है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है। आपको ढूंढना है फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। तो ये वाटर करंट है, तो सपोज इसकी स्पीड x है, इसकी स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर। अब देखो गौर करें यहां पर, प्रतीक टेक 8 hours टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मतलब जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है वही डायरेक्शन में बोट जा रही है, और बोट की स्पीड कितनी है आपकी, 12 किलोमीटर पर आवर। तो जब बोट पानी के साथ जा रही है तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी,
तो अब यहाँ पर जब प्रतीक जाता है तो यहां से यहां तक वो 36 किलोमीटर जाता है। सपोज वो यहां तक पहुंचता है तो यहां तक का वो डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है वो कितना है 36 किलोमीटर। तो प्रतीक जब जा रहा है 36 किलोमीटर, जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में बोट जा रही है, तो बोट की टोटल स्पीड हो जाएगी 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि पानी भी इसको मदद कर रहा है ना, उसी डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा, अब चले तो गया ही, अब वापस भी आ रहा है वो, तो जब वो वापस भी आ रहा है तो वही 36 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि 36 गया तो 36 ही वापस आया। लेकिन अब उसकी बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, अब वो ये तरफ आ रहा है और पानी ये तरफ जा रहा है, पानी जो है ये तरफ जा रहा है, तो अब अपोजिट हो गई तो स्पीड कम हो जाएगी, तो अब आने की उसकी स्पीड हो जाएगी 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? तो यहां पर जाते टाइम पे उसकी स्पीड हो गई 12 प्लस x और आते टाइम पे क्या हो गई 12 माइनस x। समझ में आया? अब मुझे यहां पर देखो जो पूछा है उस हिसाब से मैं लिख लेता हूं। लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट भी x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर 12 किलोमीटर पर आवर था, तो जो वो गया तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, ठीक है, क्या बोल रहा है अपस्ट्रीम बोल रहा है ना, तो अपस्ट्रीम मतलब आना, तो स्पीड हो गई 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम मतलब आना, क्योंकि आ रहा है ना, ठीक है। डाउनस्ट्रीम मतलब जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में वो जा रहा है, तो कितनी हो जाएगी 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर। अब समझ में आया? अब देखो और इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, प्रतीक जब गया और आया तो टोटल टाइम इसको कितना लगा है 8 आवर्स। तो यहां पर मुझे दो चीज दी हुई, देखो गौर करना, मुझे जाने का टाइम दिया हुआ है और आने का टाइम दिया हुआ है। टोटल टाइम कितना आ रहा है 8 आवर्स। अब जाने का टाइम है क्या मेरे पास, जाने का टाइम नहीं है, ना ही आने का टाइम है, जाने आने का टोटल टाइम है मेरे पास। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, दोनों का, ठीक है, टाइम ढूंढता हूं। तो टाइम के लिए मेरा कंसेप्ट है, टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब जब वो गया तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने 36 किलोमीटर, बराबर, और उस टाइम पे उसकी स्पीड कितनी थी जाने के टाइम पे 12 प्लस x। अब समझ में आया? और आने के टाइम पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 36, लेकिन उसकी स्पीड कितनी थी 12 माइनस x। तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड से मुझे जाने का टाइम मिल गया और ये आने का टाइम मिल गया, और टोटल टाइम मैंने मिला लिया, तो कितना आया 8 आवर्स। तो यहां पर मैं लिखता हूं कि गिवन दैट प्रतीक टेक टोटल 8 आवर्स, तो फ्रॉम द गिवन कंडीशन, क्योंकि मुझे टाइम दिया है तो ये मेरा हो गया जाने का टाइम 12 प्लस x और वापस आने का टाइम हो गया 36 अपॉन 12 माइनस x इज इक्वल टू 8 आवर्स। आई होप समझ में आया? अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो देखो यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे, 36 को कॉमन निकाल लेता हूं मैं, तो यहां पर क्या बचेगा 1 अपॉन 12 प्लस x बचेगा, प्लस ये 36 बाहर आ गया तो 12 माइनस x बचेगा इज इक्वल टू 8। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो ये 36 मैं क्या करता हूं, ये तरफ ले जाता हूं और ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, अच्छा वो बाद में करेंगे, 1 प्लस 12 प्लस x, 1 अपॉन 12 प्लस x, 1 अपॉन 12 माइनस x इज इक्वल टू 8 अपॉन 36। लिख देते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 36। अब मैं इसको आगे सॉल्व कर लेता हूं, देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो मैं इधर सॉल्व कर लेता हूं, 12 माइनस x और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 प्लस x अपॉन ये दोनों आपस में भी मल्टीप्लाई होगा, तो 12 प्लस x और 12 माइनस x। इसको मैं सॉल्व करता हूं, 4 में जाएगा, 4 2 जा 4 9 जा, तो क्या आया 2 अपॉन 9। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां पर देखो प्लस x माइनस x कैंसिल, 12 प्लस 12 24 हो गया। देखो ये a प्लस b a माइनस b, a प्लस b a माइनस b, क्या फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a यानी क्या है आपका 12, तो 12 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 2 अपॉन 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 9 और 2 बराबर 12 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो 24 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आ जाएगा 216, 2 ये स्क्वायर किया मैंने तो 144 माइनस
एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये 2 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा मेरा, तो 216 अपॉन 2 144 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 1 जा 2 108 जा, तो 108 आया, 144 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स हमारा पॉजिटिव होना चाहिए तो ये तरफ लेकर आ जाऊंगा, तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, और 144 ये 108 इधर आएगा तो माइनस 108, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, x is equal to plus minus root 36, taking square root on both the side, taking square root on both the side, तो x plus minus 6 आ गया क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल लिया, तो x is equal to 6 और x is equal to minus 6, x की 2 वैल्यू आ गई। लेकिन आपका क्या था, स्पीड ऑफ वाटर करंट, वाटर करंट की स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो लिखेंगे स्पीड cannot be negative, therefore x does not equal to minus 6, therefore x is equal to 6। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 6 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, इफ 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, द क्वेश्चन इज 6 more than 5 times the divisor and the remainder is 1, find the question and the divisor। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, सपोज 460 आपका नंबर है, इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, बराबर, नेचुरल नंबर से डिवाइड करें, तो वो नेचुरल नंबर हमारा डिवाइड कर रहे तो डिवाइजर हो गया, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ लेट द डिवाइजर बी x, बराबर। आपने 460 को नेचुरल नंबर x लिया, उसे डिवाइड किया, द क्वेश्चन इज 6 मोर देन 5 टाइम द डिवाइजर। जो ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर ऊपर वाले जो भी आंसर आता है उसको क्वेश्चन बोलते हैं, वो क्या है 6 मोर, तो मोर आता है तो हम पहले प्लस लिख देते हैं, किससे 5 टाइम द डिवाइजर, डिवाइजर कितना है x, 5 टाइम यानी 5x, तो ये डिवाइजर था, तो ये क्वेश्चन मिल गया आपको 6 मोर देन 5 टाइम द डिवाइजर एंड द रिमाइंडर इज 1। जब आप डिवाइड करते हो तो लास्ट में आंसर आएगा आपका, वो आपका रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर इज 1। अब ये कांसेप्ट को लेकर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, समझ में आया। तो मैंने क्या लिया, लेट द डिवाइजर बी x, डिवाइजर x था, तो क्वेश्चन क्या है 6 मोर 5 टाइम द डिवाइजर, तो क्या मिला मुझे 5x प्लस 6 और रिमाइंडर क्या आया 1। अब देखो हमने पता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, इसको मैं लेकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता हूं, तो डिविडेंड मेरा क्या है 460, डिवाइजर x है, क्वेश्चन आपका कितना है 5x प्लस 6 और रिमाइंडर कितना है आपका 1। आई होप समझ में आया। तो ये मेरा सॉल्व हो गया। अब मैं इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा 460 5 इंटू एक्स, 5x स्क्वायर हो जाएगा ये x और x, प्लस 6 इंटू एक्स 6x, प्लस ये 1 अपनी जगह पर। अब मैं क्या करता हूं, मुझे सब ये तरफ लेके जाना पड़ेगा, तो 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ये 460 इधर आया तो माइनस हो गया, बराबर। देयरफॉर 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459 इज इक्वल टू 0। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कि नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा मल्टीप्लाई करूंगा तो वो नंबर आना चाहिए, और प्लस माइनस करूंगा तो 6 आना चाहिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, उसको फैक्टराइज कर रहा हूं, तो मुझे ये 2 नंबर मिलते हैं फैक्टर के, x इज इक्वल टू माइनस 51 अपॉन 5 और x इज इक्वल टू 9। अब देखो x आपका क्या था, डिवाइजर था, तो मैंने फैक्टराइज कर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू आ गई। तो x आपका क्या है, डिवाइजर है, डिवाइजर आपको क्या है नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x डज नॉट इक्वल टू माइनस 51 अपॉन 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9। x मिल गया मुझे। अच्छा x जो था मेरा डिवाइजर था, तो डिवाइजर तो मिल गया, क्वेश्चन क्या था मेरा, तो क्वेश्चन इज इक्वल टू 5x प्लस 6 था, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 6, 5 9 जा 45 प्लस 6 कितना आया 51। तो फाइनल आंसर लिख दूंगा मैं कि मेरा क्वेश्चन कितना है 51 एंड डिवाइजर इज 9। आई होप समझ में आया, ठीक है।
देखो क्या दिया है, पिंटू टेक 6 more day than those of निशु to complete certain work। तो देखो यहाँ पे दो लोग हैं, एक है पिंटू और एक है निशु, बरोबर। पिंटू कुछ दिन लेता है कोई काम कंप्लीट करने के लिए, निशु कुछ दिन लेता है काम कंप्लीट करने के लिए। पहले मैं यहीं से ले लेता हूं कि सपोज निशु x दिन लेता है, तो पिंटू वही काम उससे 6 दिन ज्यादा में करता है, तो x प्लस 6। तो ये जो मेरा काम हो गया, ये निशु का हो गया और ये पिंटू का हो गया, बराबर। इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days। ये बाद में देखते हैं हम लोग। हाउ मेनी डे वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन। दोनों अगर अलग अलग काम करेंगे तो बताओ कितने दिन लगेंगे। तो सपोज लेट द नंबर ऑफ डे रिक्वायर्ड बाय निशु, हमने क्या लिया x, तो निशु x डे ले रहा है, तो पिंटू कितना ले रहा है x प्लस 6, 6 दिन ज्यादा ले रहा है। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, देखो ये टोटल नंबर ऑफ डेज दिए ना उसने, 10 दिन 20 दिन कितने भी हो सकते हैं। अब एक दिन में वो कितना काम करेगा, वर्क डन बाय निशु इन 1 day इज इक्वल टू 1 अपॉन x, बराबर। क्यों 1 अपॉन x, क्योंकि एक दिन का काम हो रहा है। नाउ वर्क डन बाय पिंटू इन 1 day कितना हो जाएगा, 1 अपॉन x प्लस 6। समझ में आया नहीं आया? तो ये एक दिन का काम हो गया। अब अगर वो दोनों मिलकर काम करते थे, बरोबर, तो 4 दिन लगते थे, लेकिन हमने यहां पर जो ढूंढा है वो एक दिन का काम ढूंढा है ना, तो ये मेरा हो जाएगा 1 अपॉन 4। ठीक है, 1 day वर्क ऑफ बोथ टुगेदर, एक दिन में वो कितना काम करेंगे 1 अपॉन 4, क्योंकि टोटल तो 4 दिन था ना। फ्रॉम द गिवन कंडीशन देखो एक दिन में निशु कितना काम कर रहा है 1 अपॉन x, पिंटू कितना कर रहा है 1 अपॉन x प्लस 6। दोनों ये काम कितने दिन में कर रहे हैं 1 अपॉन 4। है समझ में? अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो ये x प्लस 6 इधर आ जाएगा, प्लस ये x इधर चले गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये आपस में भी मल्टीप्लाई होते हैं, तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। वापस से x प्लस 6 कितना हो जाएगा 2x प्लस 6, ये x अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो x स्क्वायर हो गया, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6x हो गया इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, बरोबर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 इधर आ जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा, ये इधर, तो 4 2x प्लस 6 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x, क्योंकि ये 1 था, सेम ही है आपका, मल्टीप्लाई कर देगा। 4 2 जा 8x प्लस 6 4 जा 24 x स्क्वायर प्लस 6x। अब देखो x एक तरफ ले जाते हैं तो ये 8x उधर जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8x ये इधर जाएगा, और ये 24 भी इधर आएगा, तो माइनस 24 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 2x, सॉरी माइनस 2x आएगा क्योंकि बड़ा है 8x, माइनस 24 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई मुझे, 24 भी आना चाहिए और 2 भी आना चाहिए। मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो दो नंबर मेरे क्या है 6 और 4। सॉल्व किया तो मैंने x की दो वैल्यू आ गई 6 और माइनस 4। अब देखो नंबर ऑफ डेज नेगेटिव नहीं हो सकते, तो नंबर ऑफ डेज कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x डज नॉट इक्वल टू माइनस 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। अब x इज इक्वल टू 6 किसके डेज थे, निशु के। पिंटू के कितने हैं x प्लस 6, तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 6 प्लस 6, तो कितने हो जाएंगे 12। तो फाइनल आंसर लिख दूंगा मैं, निशु टेक x डेज एंड पिंटू टेक 12 डे टू कंप्लीट द वर्क। आया समझ में? ठीक है, देखो 10th क्वेश्चन क्या दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो ABCD आपका ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो साइड पैरेलल होती है, तो ये साइड पैरेलल है और ये साइड पैरेलल नहीं। AB is parallel to CD and area is, उसका एरिया दिया है 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड ऑफ ABCD, फिल इन द एम्प्टी बॉक्स टू गेट द सॉल्यूशन। तो ये एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर डायग्राम देखकर ये सब में फिल करना है। तो देखो ABCD इज अ ट्रेपेजियम, AB पैरेलल टू CD दिया है हमको। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड को प्लस कर लिया, मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया है AB और CD प्लस किया है, तो हाइट क्या है AM, बराबर। तो हाइट क्या मिला आपको, AM मिल गया, पहला फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दिया है 33, हाफ
ए बी, देखो ए बी कितना है x, तो आपने x सब्स्टिट्यूट कर दिया। सी डी कितना है 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय am, am कितना है आपका x माइनस 4। आया फिलिंग द ब्लैंक समझ में आ रहा है? अच्छा अब देखो ये क्या करता है, आगे बोल रहा है यहां पर 1/2 है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 32 33, तो कितना हो जाएगा 66। ये x और 2x कितना हो गया 3x प्लस 1, तो ये पूरा यहां पर आ गया, तो यहां पर क्या बचा x माइनस 4, बरोबर। अब देखो यहां पर इसने डायरेक्ट दे दिया है ये आपको, तो मैं क्या करता हूं उसको रफ वर्क में सॉल्व करता हूं। हम लोग दो ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहां पर दो ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं, देखो कैसे आएगा। 66 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और यहां पर x माइनस 4 देखते हैं, तो ये 66 अपनी जगह पर। दो ब्रैकेट कैसे रखते हैं, ये ब्रैकेट को तोड़ देता हूं मैं, तो 3x और x माइनस 4 प्लस 1 x माइनस 4 सॉल्व करता हूं मैं। 66 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो 3x स्क्वायर, फिर 3 4 जा 12x प्लस 1 इंटू एक्स 1x माइनस 4 इंटू 1, बराबर 4। अब मैं क्या कर लेता हूं यहां पर x 3x स्क्वायर हो जाएगा, 12 में से 1x गया तो कितना बचेगा 11x माइनस 4, ये 66, ये 66 भी इधर चले जाएगा, बराबर। तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4, और ये 66 इधर आकर माइनस हो गया, तो क्या बचा 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस माइनस प्लस 70 इज इक्वल टू 0। लेकिन आपको डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए बोला है, तो 3x स्क्वायर तो मिल गया मुझे, यहां पर क्या आना चाहिए आपका माइनस 11x, यहां पर क्या आएगा 70। आया समझ में? ठीक है। अच्छा अब देखो यहां पर ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने पर यहां पर 70 है और यहां पर 3 है, तो हमारा कंसेप्ट क्या, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बरोबर। तो 70 मल्टीप्लाई बाई 3 तो कितना हो जाएगा 210। दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 210 आएगा, और प्लस माइनस करेंगे तो 11 आना चाहिए। तो मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया था, 210 को फैक्टराइज करते हैं, 205 जा, ये 3 में जाएगा, 335 जा, 5 7 जा, 7 1 जा, तो इनमें से मुझे वो दो नंबर मिलेंगे। तो वो दो नंबर कौन से हो सकते हैं, देखो 11 भी आना चाहिए, तो 3 2 जा 6, 7 5 जा 35 और 6 11 आता है क्या, नहीं आता है, तो ये मेरा बराबर नहीं। अब वापस देखता हूं, दूसरा मैं लेता हूं, यहां पर ये ले लेता हूं, 5 और 2 7 और 3, 5 2 जा 10 होता है, 7 3 जा 21 होता है, तो 21 में से 10 जाएगा तो 11 बचेगा, और 21 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 आ जाएगा। तो मैं इसको फैक्टराइज कर लेता हूं, तो यहां पर मैं इसको फैक्टराइज करता हूं, बराबर। 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 10x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देखो, अब 3x अगर मैं कॉमन ले रहा हूं, ये दो की जोड़ी बना ली मैंने, तो यहां पर बचेगा क्या मेरा 3x कॉमन है तो x माइनस 7 बचेगा, और यहां पर 10 कॉमन है तो क्या बचेगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। आया समझ में? लेकिन यहां पर उसने डायरेक्ट दिया है ना आपको, देखो 3x कॉमन ले लिया है, तो आपका बचा कितना x माइनस 7, और 10 कॉमन ले लिया तो वापस क्या बचा x माइनस 7, तो डायरेक्ट कर दिया है क्या नहीं इसने। अच्छा उसके बाद में दो ब्रैकेट हो गए 3x प्लस 10 के, दूसरा ब्रैकेट हो गया आपका x माइनस 7 का, ठीक है ये वाला। अब 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x क्या आ गया, देखो ये 10 इधर गया तो माइनस 10 हो गया, और 3 डिवाइड हो गया, ये 7 इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 7 हो गया। बट लेंथ इज नेवर नेगेटिव, तो x डज नॉट इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 3, तो x की क्या वैल्यू आई 7। अब x की वैल्यू 7 आ गई, मुझे क्या क्या चाहिए, देखो ab क्या था आपका x कितना आया 7, cd चाहिए आपको, तो cd किधर है, ये cd है, cd कितना है आपका 2x प्लस 1, तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय x 7 आया प्लस 1, तो यहां पर सॉल्व करता हूं तो कितना आ जाएगा, देखो 5 7 2 जा 14 प्लस 1, तो cd कितना आया आपका 15, बराबर। और क्या बोला है, AD और BC भी ढूंढने बोला है, तो AD और BC है क्या आपका x माइनस 2, अब ये x माइनस 2 है तो x कितना आया 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5,
तो AD इज इक्वल टू BC कितना है आपका 5 आया। तो एक्टिविटी मैंने सॉल्व की, लेकिन डायरेक्ट नहीं है, कुछ वाला पार्ट हमें यहां पर भी सॉल्व करना पड़ेगा तो आंसर आएगा। ठीक है।